नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसमें हमने उत्तराखंड के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स लाइक यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स हमारे दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। ये नॉट ओनली फैक्चुअली सोफिस्टिकेटेड हो रहे बट कॉन्सेप्चुअली भी सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। जैसे आपने रिसेंट में जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम था हमारा पटवारी का। उसमें आपने देखे होंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि कितना फैक्चुअल कितना स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ फैक्चुअल नॉलेज होगी। बट कुछ लॉजिक भी यूज़ करने पड़ेंगे हमें, और साथ में कुछ हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे, अपनी नॉलेज भी यूज़ करनी पड़ेगी। जब हम इन 2 लॉजिक, नॉलेज और थोड़ा अपने इन 2 चीज़ों की मदद लेंगे तो हम ईज़िली किसी क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर पाएँगे। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल होने की ज़रूरत है, साथ में नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि कुछ भी हमने रोट किया और फिर बस उसको हमने क्या कर टिक मार के आ गए। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट अप करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ-साथ अपनी कॉग्निटिव को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम क्लियर किया दैट्स इट। अगर ये चीज़ हमें एग्ज़ाम में इसलिए बढ़ानी है ताकि हम आके जब हम हमारे पास डिसीज़न मेकिंग पावर हो, तो हम वहाँ पे डिसीज़न ले पाएँ। और ये डिसीज़न आपको पता है कि फिर आपके डिसीज़न ही पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट जिस सर्विसेज़ में भी आप जाओगे, वहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ उत्तराखंड इम्पैक्ट होगा। समझ में आया? नागरिक तो सिर्फ़ हम इंडिया के हैं, लेकिन जो पीपल ऑफ उत्तराखंड हैं हम, यानी कि हम जो लोग हैं, अगर हम उत्तराखंड की सर्विसेज़ में रहेंगे, तो हमारा एक डिसीज़न कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी सीरीज़ को सोचने के लिए मैंने आपको बताया है कि भाई आपको इम्पोर्टेंट क्या है, कि सबसे पहले हमें हम ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफ़ी में भी मैंने आपको डायरेक्ट ड्रेनेज नहीं यूज़ किया, मैंने सीधे आपको यूज़ किया है कि हम ड्रेनेज पढ़ने के साथ-साथ हम अलकनंदा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे मैं आपको ड्रेनेज के लिए एक अच्छे से टॉपिक में जिसमें मैं इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाऊँगा, उसमें मैं ड्रेनेज बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं अलकनंदा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्ज़ाम में जो भी स्टेटमेंट आएँगे उसमें थोड़ा फैक्चुअल होगा, लेकिन हाउ टू यूज़ लॉजिक ये मैं आपको सिखाऊँगा। अब ये नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें डेली आपको पीवाईक्यूज़ कराए जा रहे हैं, दैट्स इट बहुत बढ़िया। अगर आप उन पे जुड़े रहते तो कर लोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपको अच्छे पीपीटी के साथ कुछ बताने आया हूँ, कुछ सिखाने आया हूँ। तो प्लीज़ आप इतना अपनी समझ रखिए कि कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम नॉलेज को एक्वायर करें। अब जब मैं ड्रेनेज पैटर्न की बात कर ही रहा हूँ, तो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, ठीक है? अ, मान लो, अब यहाँ पे मानो कि चलो देखो, अब यहाँ पे मानो ड्रेनेज ऑफ उत्तराखंड, हिंदी, इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना। अब थोड़ा बहुत मुझे आती है तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा परफेक्ट स्पीकिंग नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत। ड्रेनेज होता है जब कोई क्या करता है, रिवर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती है और अपने आस-पास के एरिया को क्या करती है, उस अपवाह क्षेत्र में जो भी उसके उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर है या जल है, उसको क्या कर रही है, आस-पास के लोगों तक पहुँचा रही है, चाहे भी किसी भी रूप में उन्हें ज़रूरत पड़ रही है। पानी सिर्फ़ पानी नहीं है, वो सिविलाइज़ेशन बनाती है, वो सभ्यताओं का निर्माण करती है। हमारे देखा होगा कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नदियों के किनारे लोग अपने सभ्यताओं को विकास करते हैं। लोग उन नदियों के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जहाँ जीवन होगा समझ लो उसके आस-पास जल होगा। हमारी जो आने वाली जो भी नदियाँ हैं, वो क्या हैं? वेलकम, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वेलकम टू एज टू सक्सीड, नॉट मोर देन यूपीएससी। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब ड्रेनेज बह रहा है तो
अपना बेसिन क्रिएट करता है, अपना अपवाह क्षेत्र क्रिएट करता है। जब रिवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करेगा तो उसके साथ जो भी उसकी सहायक नदियाँ उसमें मिलने जाएँगी, तो वो एक अपवाह क्षेत्र बनाएँगे और इसी अपवाह क्षेत्र को फिर हम बोल देते हैं, जो भी वो नदियाँ मेन रिवर है, तो उसी के सिस्टम को हम बोल देते हैं, इसी तंत्र को हम बोल देते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। आज हम अलकनंदा सिस्टम को पढ़ेंगे, तो ऐसी अलकनंदा के अपवाह तंत्र को हम समझेंगे। अब टाइप ऑफ ड्रेनेज, कितने टाइप ऑफ ड्रेनेज होते हैं? मैं आपको मेनली 2 टाइप बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टाइप 3-4 टाइप होते हैं, 6 टाइप भी बोलते हैं, पर किस तरीके से वो तो इवॉल्व करते रहते हैं हम। अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा डेंड्रिटिक पैटर्न। ये पैटर्न क्या है कि जब कोई रिवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो कर रही है, तो उसमें कुछ रिवर्स ऐसे मिलती है, जैसे न्यूरॉन्स मिलते हैं, जैसे रूट लाइक, ठीक है? तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है? एक न्यूरॉन्स की तरह, न्यूरॉन देखे आपने, आपने अगर साइंस पढ़ी होगी, ठीक है? तो साइंस में ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। अब ऐसी, अब ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा, अब हम उत्तराखंड देखते हैं। ये उत्तराखंड के बारे में क्या है? उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, ठीक है? उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, ठीक है? ठीक है? अब इसी हिमालयी राज्य में मैं आपको बता दूं कि जो ये क्षेत्र है, जो पीछे वाला जो ये हिमालय दिख रहा है छोटा सा, ये इसके पीछे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। फिर जब ये वाला जो पार्ट देखते हैं इसे हम बोलते हैं हिमाद्री, यानी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, ठीक है? बहुत नाम है हिमालय। फिर जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है? यानी मध्य हिमालय, इसे हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है? और लोअर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है? लेसर हिमालय, आई मीन लेसर हिमालय, ठीक है? अब जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक, और लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है? लघु हिमालय, लघु आई मीन लघु शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक रेंज, ठीक है? तो ये हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है? ऐसे हिमालय। अब ये, ठीक है? अब देखो, इसी पार्ट में हम देखेंगे, तो ये है हमारा ट्रांस हिमालयाज, जो ये पीछे से हिमालय दिखते हैं, ट्रांस हिमालय। फिर हमारे आते हैं मध्य हिमालय, कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, बस थोड़ा गैप्स हैं बीच में, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास शिवालिक्स आते हैं, क्या आते हैं? शिवालिक्स, ठीक है? अब जब अब क्या होता है कि जो रिवर हिमालय बनने से पहले से बह रही थी, तो वो क्या करते हैं, जब हिमालय बन रहे थे तो वो उन पहाड़ी को काटेंगे, और पहाड़ियों को काटने के बाद क्या करेंगी, बहना शुरू होंगी, और वो फिर अपने रास्ता खुद से बना के प्लेन्स में बहना शुरू करेंगी। तो ये नदियाँ खुद से अपना रास्ता बनाती है, लेकिन हिमालय होने से पूर्व से ये रिवर ऑलरेडी थी, तो इन्हें हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, ठीक है? अब ये एंटीसीडेंट रिवर ऐसे ही कंटिन्यूअसली फ्लो होती है, और ये जो गैप गैप आता है, ये इन रिवर की वजह से ही आता है। अब जब हम उत्तराखंड के बारे में देखते हैं, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम जब आई I मीन mean, जब हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड को हम दो डिवाइड में बांटते हैं। एक को बांटते हैं हम कुमाऊं, दूसरे को बांटते हैं हम गढ़वाल, ठीक है?
अब ये मेजर कुमाऊं और गढ़वाल कल्चरली तो अलग हैं, पर इनकी भी अपनी एक कॉमन हिस्ट्री रही है। ठीक है, लैंडस्केप भी हमें अलग देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, बाकी है सेम। ठीक है, अब उत्तराखंड में पूरे इंडिया में देखो तो हर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कल्चर में चेंज आता है। लेकिन जब ये गढ़वाल और कुमाऊं दो डिवीजन है, तो हम अगर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि जो यहाँ से ये रिवर यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे ये चार धाम हैं। यमुनोत्री से जब यमुना निकलती है तो वो इस तरीके से बह के बाहर निकल जाती है। गंगोत्री से गंगा बही और केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, और बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा बही। रुद्रप्रयाग में संगम होता है हमारा मंदाकिनी और अलकनंदा का, फिर अलकनंदा आगे जाती है तो यहाँ पे भागीरथी मिलती है, और देवप्रयाग में से यहाँ पे गंगा बन के आगे निकल जाती है। ये गंगा आगे निकली और पहुंच गई हरिद्वार होते हुए यूपी में। फिर वहीं अगर हम कुमाऊं वाला क्षेत्र देखें, आई मीन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पार्ट अगर हम देखें तो ये कुमाऊं वाला पार्ट था, ये कुमाऊं वाला पार्ट था, इसमें ये पिथौरागढ़, यहाँ से फिर अब निकलती है काली रिवर। काली को थोड़ा येलो बना देते हैं और बाउंड्री करते करते निकल जाती है, फिर कुछ मेजर रिवर इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, तो मेन हमें पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है यमुना, दूसरा हमें पढ़ना है भागीरथी, तीसरा हमें पढ़ना है अलकनंदा, जिसमें हम मंदाकिनी भी पढ़ लेंगे, चौथा हमें पढ़ना है काली यानी कुमाऊं की ऑल रिवर, कुमाऊं। समझ में आया? अब जब ये हम पढ़ लेंगे तो अब हमें देखते हैं अलकनंदा का प्रवाह क्षेत्र। अब मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम से परिचय करवाते हैं। तो ये मान लो ये यहाँ पे हमारा ये रिवर है अलकनंदा, ये अलकनंदा यहाँ से बही चमोली से होते हुए फिर ये अपने चमोली के बाउंड्री पे आएगी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी। जैसे ही यहाँ पे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है तो यहाँ से निकलती है हमारी, यहाँ पे रुद्रप्रयाग से फिर टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के बाउंड्री बनाते बनाते कहाँ आएगी, ये इस एरिया पे आएगी, और यहाँ पे फिर इसमें मिलती है इसमें मिलती है हमारी भागीरथी। फिर जब भागीरथी आगे, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है तो गंगा मिलाती बनती है। फिर ये ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए एंटर करेगी उत्तर प्रदेश में। वही यमुना का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है और बहते बहते देहरादून के साथ बाउंड्री शेयर करते करते निकल जाती है। और हमें आज इसी रिवर को जो यहाँ पे तक मिलती है, उस रिवर को हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो इसी जो रिवर सिस्टम में जो ये वाला पूरा सिस्टम बनेगा, इसे हम बोलेंगे अलकनंदा रिवर सिस्टम। अलकनंदा रिवर सिस्टम, अलकनंदा अपुहा तंत्र। अब जब अलकनंदा बहेगी तो हमें देखना पड़ेगा कि अलकनंदा जो है ये कहाँ से बहती है, ये अलकनंदा कहाँ से निकलती है, और देवप्रयाग तक जाने में कितनी नदियाँ इसमें मिलती है, सहायक नदियाँ कितनी हैं, मुख्य शहर कौन से हैं या कस्बे कौन से हैं। दूसरा, इसमें विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी इसके निकट विद्युत परियोजनाएं आती हैं, इसमें से मिलने वाले कितने प्रयाग हैं। मुख्य 3 प्रयाग हैं। प्रयाग, हम 5 उत्तराखंड के 5 प्रयागों में मुख्य प्रयाग है। प्रयागराज हमारा इलाहाबाद में है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना
सरस्वती। ये 3 रिवर का वहाँ पे संगम होता है प्रयागराज में। लेकिन उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं जो कि हम नॉर्थ टू साउथ डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ है जो हमें ओके आई मीन हाइलाइटर। ठीक है। अलकनंदा जो रिवर है वो गंगा की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। जब ये अलकनंदा यहाँ से बह रही है और यहाँ से भागीरथी निकल रही है तो जो एक गंगा बनी देवप्रयाग में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें अभी पढ़ना है तो हम यहाँ पे से एक डायग्राम बनाते भी चलें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले एक मस्त सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर। ठीक है। अब इसी ग्लेशियर के निकट एक ताल है, इसे बोलते हैं सतोपंथ ताल। इसी सतोपंथ ताल से नदी निकलती है और एक यहाँ से निकलती है खर्क। ठीक है, जिसे बोलते हैं भागीरथी खर्क। और नदियाँ यहाँ पे से इसी ग्लेशियर में यहाँ से नदियाँ मिलती है और ये अलकनंदा नाम से आगे प्रवाहित होती है। जब ये अलकनंदा नदी बही तो यहीं पे हमारा एक शहर था, एक गांव था, माणा गांव। माणा गांव। इसी माणा गांव में आके एक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं सरस्वती नदी। इस जगह को माणा गांव के जहाँ पे ये संगम हुआ, इस संगम में को बोला हमने प्रयाग, जहाँ पे जिसका नाम पड़ा केशव प्रयाग। ये लेफ्ट साइड से मिली। ठीक है। अब जब ये माणा गांव में ये रिवर मिली तो आपको पता है माणा गांव में भीम पुल है। माणा गांव से ही आगे स्वर्गारोहण जाने का रास्ता है, यानी संतोपल से आगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो ये ओके ठीक है, जो ये रक्ताकुना क्षेत्र है जहाँ से ये सरस्वती नदी आई, तो यहाँ पे एक ताल है जिसका नाम है देवताल। इस देवताल से सरस्वती निकलती है और भीम पुल से बहती है, लेकिन एक पल के लिए गायब होके फिर आगे दिखती है और लास्ट में किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। और उस प्रयाग जहाँ पे मिलती है उसका नाम है केशव प्रयाग। फिर जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारा शहर आता है, यानी मंदिर आता है। इस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ। भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री की पूजा की जाती है, विष्णु रूप की पूजा की जाती है। इसकी हिस्ट्री तब बताएंगे जब पंच बद्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यह है बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई कहानी, क्योंकि यहाँ पे अभी मिलते हैं हमारे पास ऋषि गंगा। ऋषि गंगा जो कि नीलकंठ पर्वत से होते हुए बद्रीनाथ में आकर मिलती है। फिर उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो फिर इसी में हमें एक प्रयाग मिलता है, जो प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। नोट आपके पास और भी है कि यहाँ पे विष्णु प्रयाग की कौन कौन सी नदियाँ और मिलती हैं। पहला प्रयाग, सबसे उत्तरी प्रयाग विष्णु प्रयाग, जिसमें पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। इसी पश्चिमी धौली गंगा में रैणी गांव से निकलती हुई नदी यानी कि आपकी ऋषि गंगा भी मिलती है।
ऋषि गंगा भी मिलती है, ठीक है, गणेश गंगा भी मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा पीपीटी से देखते हैं। जो अलकनंदा है वो कहाँ से बहती है? हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ, जोशीमठ और विष्णुप्रयाग तक बहती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिली। धौली गंगा मिली तो धौली गंगा की जो धौली गंगा जहाँ पे मिलती है, तो 1372 मीटर की हाइट एल्टीट्यूड पे विष्णुप्रयाग स्थित है। हाँ, जो धौली गंगा निकलती है वो धौली गंगा कहाँ से निकलती है? कुनलुन श्रेणियों से निकलती है, यानी पहाड़ी श्रेणियां हैं, बर्फ जमेगी, ग्लेशियर बनाएगी, उन रेंजेस से क्या करेगी, विष्णुप्रयाग से ये नदियां बहेंगी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है अगला प्रयाग नंदप्रयाग। लेकिन नंदप्रयाग जाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा है, उसमें इसका नाम विष्णु गंगा भी है। इसमें तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो 520 मेगावाट का है। 2021 की आपदा में यहाँ पे काफी भारी नुकसान और जनहानि हुई। फिर जब धीरे धीरे नदी आगे मिलती है तो नंदप्रयाग, ठीक है, तो अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है और उस पूरे प्रयाग का नाम पड़ा नंदप्रयाग। जो नंदाकिनी नदी है ये आती है नंदा घूटी पर्वत श्रेणियों से, यानी नंदा घूटी, जो नंदा घूटी चोटी है, इसी में क्या है, त्रिशूल पर्वत है, तो इन्हीं के बीच से क्या करती है, नदी अपना रास्ता बनाती है, फ्लो करके यहाँ आती है। जब आप जाएंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी सेंचुरी में जब एंटर करने जाएंगे तो आपके पास एंटर करने के लिए एक रास्ता ये नंदाकिनी नदी का भी है, जिसमें से आप उस बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि नंदा देवी पर चढ़ना और नंदा देवी तक बेस कैंप तक पहुंचना का रास्ता ही बहुत मुश्किल है। अब मान्यताओं के अनुसार नंदाकिनी का जल भग देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। वाई, अब इसका जो कारण है, जो नंदाकिनी है वो अपने बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप या फिर अपने इस रूप से भयावह रूप से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें वो बहुत सारी जनहानियां वगैरह वगैरह करती है, अपने मतलब बहुत स्पीड से बहती है, जिस वजह से वो अपवित्र मानी जाती है और देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला है, जब हम नदी आगे बही तो कर्णप्रयाग आया और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। जो पिंडर है वो हमारी निकलती है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर से, यानी हमारा जो पिंडारी ग्लेशियर है वो बागेश्वर जिले में है। वहां से जब रिवर निकलती है तो देवाल होते हुए, थराली होते हुए और फिर जाके कर्णप्रयाग में क्या करती है, अलकनंदा से मिलती है। बीच में मुख्य जो मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी है उनमें है प्राणवती और दूसरा अटागाड़ जो कि सिमली में मिलती है। ये जब हम दूधातोली पढ़ते हैं तो 5 नदियां निकलती हैं, उनमें से एक है अटागाड़ जो सिमली में पिंडर से मिलती है और फिर पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है। हमने पढ़ा है कि जो कर्णप्रयाग है यहाँ पे कर्ण ने आके तपस्या की थी, हिमालय में तपस्या करने आया था, संगम देखा, तपस्या कर ली और आज मंदिर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, पिंडर नदी का नाम कर्ण गंगा भी है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो फोर्थ प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ है और केदारनाथ एक पीक भी अपने आप में, एक टेम्पल भी है और केदारनाथ से काफी हाइट पे जाने पर एक चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम चौड़ाबाड़ी ताल है। चौड़ाबाड़ी ताल में ही को ही गांधी सरोवर भी कहते हैं। जब ये चौड़ाबाड़ी ताल में बहुत जल भर गया था
2013 में, तो फिर वो टूटा और उसकी वजह से पूरे मंदाकिनी रिवर में जल प्रवाह बढ़ गया और इस वजह से केदारनाथ आपदा आई और बहुत ज़्यादा हानियाँ हुई, जो कि भुलाने लायक नहीं है। फिर केदारनाथ के बाद अब हम जब वहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है तो सोनगंगा और मधुगंगा जैसी नदियों का संगम उसमें होता है। सोनगंगा सोनप्रयाग में, और जैसी वो आगे बढ़ती है तो फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में जाकर वो राइट साइड से अलकनंदा में मिलती है। एकमात्र ऐसी नदी जो अलकनंदा में राइट से मिल रही है। ऋषिगंगा बद्रीनाथ में भी राइट से मिलती है, लेकिन बाकी सारी रिवर आपको याद रखनी है कि लेफ्ट साइड से मिलती है अलकनंदा में। फिर जब रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर रुद्रप्रयाग से आगे मिलते हैं तो हमें एक प्रयाग मिलता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जहाँ पे साक्षात गंगा के दर्शन हो जाते हैं। और इधर से अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में आते हैं और मिलते हैं। यहाँ पे रघुनाथ का मंदिर भी है, यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। और फिर वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं देवप्रयाग को लेके, पर अभी जो मेन है वो फोकस इस पे है। वैसे हम लिंक करना ज़्यादा इजी है, लिंक करके पढ़ना ज़्यादा इजी है, पर अभी आप इस पे फोकस मारिए कि सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडर सारे ग्लेशियर आधारित स्रोत हैं, ग्लेशियर से निकलते हैं। मंदाकिनी, ऋषिगंगा, केदारनाथ और नीलकंठ क्षेत्र से निकलते हैं और ये लेफ्ट साइड से मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जब रिवर आती है तो रिवर क्या करती है, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस को कट करती है। जब माउंटेन रेंजेस कट करती है तो इनके बीच क्या बन जाता है, एक बहुत डीप पहाड़ों को काटते हुए जब बहती है तो वो गॉर्जेस बना देती है, जो कि नेचुरल लैंडस्केप है। ठीक है, और इसी लैंडस्केप से ये वी टाइप गॉर्जेस से बहती हुई क्या करती है, आगे बढ़ती है पहाड़ों में। इन्हें एंटीसीडेंट मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, क्योंकि ये हिमालय बनने से पहले से बह रही थी। जैसे हिमालय बना तो इन्होंने काटना शुरू किया और फिर अपना रास्ता खुद बनाया, अपने साथ बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर और स्लिट वगैरह भी लेके जाती हैं। हमने पता है कि जो अर्थक्वेक जोन में हिमालय है वो 6th जोन में अब आ चुका है, यानी अगर, लेकिन यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक है। तो ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी इन दोनों के बीच की बाउंड्री को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट है। ठीक है, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट अगला है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, तो ये थ्रस्ट उन्हें बोलते हैं जहाँ पे हमारे हिमालयी रेंजेस आपस में जुड़ते हैं, जो दो मेन हिमालयी हैं। यानी जब दो बार घटना हुई थी, पहला हिमालय ग्रेट हिमालय बना, फिर जब दोबारा हिमालय बन रहा था तो ये दोनों के बीच जो पॉइंट बन जाता है, ये बन जाता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट में हमारा गोपेश्वर आता है, यहाँ पे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय आपस में जुड़ते हैं तो हमारा गोपेश्वर आता है। यानी यहाँ पे जोन 6 में भी अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे एपी सेंटर माना जा सकता है भूकंप का। ठीक है, लैंडस्लाइड्स जोन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। भागीरथी वैसे तो लॉन्गेस्ट रिवर है, पर लेकिन अगर देखा जाए तो गंगा के लिए सबसे ज़्यादा जो पानी लाने वाला काम करता है, यानी मेन रोल प्ले करता है वॉल्यूम के हिसाब से, वो है अलकनंदा, जो कि 195 किलोमीटर की है और 205 किलोमीटर की भागीरथी है। अगर हम परियोजनाएं देखें तो 444 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं वो है विष्णुघाट, तपोवन 520, श्रीनगर है 330। अगर हम देखा जाए तो मेन शहर जोशीमठ, जहाँ पे ओली भी है, इस साल बर्फ भी नहीं पड़ी थी लेकिन अब पड़ चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जोशीमठ जो कि आदिगुरु शंकराचार्य नरसिंह मंदिर, जबकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो 6 माह के लिए
बद्रीनाथ यानी कि के पुजारी रावल की जो व्यासपीठ है वो कहाँ आता है, रावल पीठ कहाँ आती है, रावल गद्दी कहाँ आती है, जोशीमठ में आती है, कोई मूर्ति नहीं आती है। और नरसिंह मंदिर में ही भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है, ऑलरेडी भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति वहाँ है। नरसिंह भगवान के हाथ हर दिन पतले होते जा रहे हैं, तो मान्यताओं के अनुसार जिस दिन हाथ टूट कर अलग हो जाएगा, नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ तहस नहस हो जाएगा, और फिर वहां से जो बद्रीनाथ की पूजा होगी वो हमारी भविष्य बद्री में होगी, जो कि चमोली में है। श्रीनगर गढ़वाल अजयपाल की राजधानी रही है, जो कि उसने देवलगढ़ के बाद श्रीनगर गढ़वाल बनाई। फिर उसके बाद जो राजधानी है वो फिर हमारी टिहरी हुई थी, लेकिन श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है, और जिसका जो कि एक बार खत्म होने यानी आपदाग्रस्त होने के बाद दोबारा बनी। बद्रीनाथ हमारे चार भारत के चार धामों में से नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ और ईस्ट के धामों में से इम्पोर्टेंट। नॉर्थ में हमारा बद्रीनाथ, इसमें हमारा है पुरी, ठीक है, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम। ये सारे हमारे क्या हैं, 5 धाम हैं जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगर और 4 शंकराचार्यों के 4 मठ हैं। पारिस्थितिकी और आपदाएं अगर देखा जाए तो 2013 में आपदा आई थी, इसी अलकनंदा की वजह से। 2021 में अलकनंदा में आपदा आई थी, और फिर हम देखने को लगते हैं कि जैसे जैसे ये हिमालयाज हैं ये वीक हैं, तो नदियों की बहने से ये क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं। अगर हम आज हमारे लिए बहुत है, अगर हम इसका रिवीजन करें तो एक चार्ट लें या एक कॉपी लें, वहाँ पे अपने जो भी पढ़ा वो एक्टिव रिकॉल करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएं तो ये हमारे कुछ प्रयाग हैं, जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। पंच प्रयागों को हम नॉर्थ से वेस्ट लगाकर और उनमें रिवर्स देख सकते हैं। दैट्स नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे लिए कुमाऊं और यमुना है, अलकनंदा है, क्योंकि अलकनंदा में 5 प्रयाग हैं। बाकी अलकनंदा से आपको कुछ पढ़ने की इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंडर नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, कौन कौन से संगम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ को याद कर लें कि कुमाऊं की उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 195 किलोमीटर। अलकनंदा काली है हमारी 252 किलोमीटर, ठीक है। 205 किलोमीटर हमारी भागीरथी है। इन्हें याद ही करना है, रटना ही है, क्योंकि अगर एक फैक्ट आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी होगा। पंचप्रयाग में अगर देखा तो सबसे सदन मोस्ट जो प्रयाग है देव प्रयाग है, जहाँ से गंगा वो उत्पन्न होती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। अगर हम देखें तो धौली गंगा, जो पश्चिमी धौली गंगा है, वो हमारी निकलती है कुनलुन श्रेणी से। नंदाकिनी निकलती है नंदा घोटी, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर, चौड़ाबाड़ी यानी गांधी सरोवर से, जहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को भी प्रवाहित किया गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो अलकनंदा सतोपंथ से देवप्रयाग, ठीक है। प्राचीन नाम विष्णुगंगा का हिरण्यवती भी है, हिरण्यवती भी है। बद्रीनाथ के पास ऋषि गंगा मिलती है, ठीक है। गरुड़ गंगा भी, ठीक है। गरुड़ गंगा, गरुड़ टेम्पल भी है। पाताल गंगा भी मिलती है, ठीक है, ठीक है। देवप्रयाग, गरुड़ गंगा है, पाताल गंगा है, दैट्स इट। तो अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी लर्निंग रही वो लर्निंग अलकनंदा रिवर सिस्टम को पढ़ने में रही, जहाँ पे से कि हमने देखा कि बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी में आपको देखना है आगे जाके कि क्या है। तो जब से हमने देखा कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों से मिलकर गंगा मिल रही है, तो ये सहायक नदियां हैं अलकनंदा की, और ये अलकनंदा का प्रवाह क्षेत्र है। बाकी यहाँ से ये गंगा बनती है, ये भागीरथी का होगा। तो देखा आपने
इसी में और भी नदियां हैं जो क्या करती है, इसमें मिलती हैं इन रिवरों में। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लेशियर्स, बद्रीनाथ लोकेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लिए थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उत्तराखंड को और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे इफ़ यू सपोर्ट। बहुत सारे पीपीटीज हैं, पीडीएफ्स हैं और पीवाईक्यूज करने के ऑप्शंस हैं। बट ये तभी हो सकता है व्हेन यू कमेंट मोर। आई विल बी eagerly waiting. Hope you will revise. धन्यवाद।